हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और जो हम कंटेंट लाते हैं वो ओनली एग्जाम स्पेशल के लिए लाते हैं, ठीक है। और हम इन सभी को आज ट्रिक से सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर सही लगे तो क्लास को लाइक कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 1 कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बता दें कि जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक आपने देख लिए कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है। बिंबिसार के बाद जो शासक बनते हैं वो अजातशत्रु बनते हैं। और अजातशत्रु का लड़का यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी बनता है वो उदयन बनता है, ठीक है। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, ठीक है। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी, ठीक है। और जो शिशुनाग था ये शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आज का कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, यानी जो बिंबिसार था इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो आपको बता दें कि जो बिंबिसार था इसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था लेकिन उसे जीत नहीं पाया था, ठीक है। और आपको बता दें कि जो बिंबिसार है इसने दहेज के रूप में लिए गए धन से अपने क्षेत्र का या अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था, आपको बता ही दिया है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो बिंबिसार है इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, राजगृह। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि बिंबिसार की पत्नी आम्रपाली किस नगर की गणिका थी, यानी कि जो बिंबिसार की पत्नी थी आम्रपाली ये किस नगर की गणिका थी। तो आपको बता दें जो आम्रपाली थी वो हमारी वैशाली की गणिका थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कि बिंबिसार के बाद मगध का शासक कौन बना, यानी बिंबिसार जब मतलब बिंबिसार की जो हत्या कर देता है उसका पुत्र, उसके बाद मगध का शासक कौन बना। तो आपको बता दें कि जो बिंबिसार के बाद मगध का शासक बनता है वो अजातशत्रु बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अजातशत्रु ने किस नगर की स्थापना की थी। आपको बताना है जो अजातशत्रु था ये किसका पुत्र था, ये बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार का पुत्र था कौन, अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने किस नगर की स्थापना की थी। तो आपको बता दें कि जो अजातशत्रु था अजातशत्रु ने तो इसने वैशाली शहर की स्थापना की थी, किसने, अजातशत्रु ने, ठीक है। स्थापना क्या इसने जो इसका बाप नहीं कर सका यानी कि बिंबिसार नहीं कर सका वो किसने, अजातशत्रु ने किया था, यानी अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6 कि अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था, यानी जो अजातशत्रु का पुत्र हुआ उसका क्या नाम हुआ। तो आपको बता दें जो अजातशत्रु का पुत्र था वो उदयन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उदयन ने किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन ने किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो आपको बता दें जो गंगा और सोन नदी के संगम पर ही उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, यानी जो हर्यक वंश था हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो आपको बता दें हर्यक वंश के बाद
हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक, और नागदशक की हत्या उसी के मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई थी। और उनके मंत्री जो थे वो नागदशक के वो थे हमारे शिशुनाग, और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिशुनाग ने जो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक, उसकी हत्या करी थी, और उनकी हत्या करने के बाद ही शिशुनाग ने एक शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। यानी शिशुनाग था, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो आपको बता दें जो शिशुनाग था इसने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसने अपनी राजधानी ऑप्शन नंबर ए वैशाली बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संघ का आयोजन किसके समय हुआ था। यानी जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो किसके समय पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कालाशोक के समय पर द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कालाशोक था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कालाशोक के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी। तो कालाशोक के बाद जब कालाशोक की हत्या कर दी जाती है उसके बाद किस वंश की स्थापना होती है। तो आपको बता दें तो नंद वंश की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बता दें जो नंद वंश थे उनके संस्थापक महापद्म नंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महापद्म नंद को किस उपाधि से जाना जाता था। तो महापद्म नंद ने सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला यानी कि सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी, और इसने एकराट की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि महापद्म नंद का पिता कौन था। आपको बताना है जो महापद्म नंद के पिता हैं वो कौन थे। तो महापद्म नंद के जो पिता थे वो ज्ञात नहीं है, यानी कि आपको बताते हैं उनका भी पता नहीं चला है कि उनके पिता कौन थे। अगला क्वेश्चन है घनानंद के समय भारत पर किसने आक्रमण किया था। जब मौर्य वंश पर घनानंद का शासन था तो उस समय भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपको बता दें कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके एक नए वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 चाणक्य को अपमानित करने वाला शासक कौन था। यानी कि जिसने चाणक्य को अपमानित किया था वो शासक कौन था। तो आपको बता दें कि जिसने चाणक्य को अपमानित किया था वो थे घनानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वंश का पतन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो नंद वंश का पतन जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन है महापद्म नंद ने किसे पराजित किया था। तो महापद्म नंद ने क्षत्रियों को पराजित करके सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि अजातशत्रु ने किस धर्म का समर्थन किया था। तो अजातशत्रु की अगर बात करते हैं तो किस धर्म का समर्थन किया था। तो आपको बता दें जो अजातशत्रु था इसने बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि बिंबिसार के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर आए थे। यानी बिंबिसार के दरबार में कौन से जो जैन तीर्थंकर आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महावीर आए थे। ठीक है, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। जो बिंबिसार था वो किस वंश का राजा था। तो हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा। तो नंद वंश का जो शासनकाल रहा वो लगभग 80 वर्षों तक रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर का पुराना नाम क्या था। तो आपको बता दें जो पाटलिपुत्र था इसका पुराना नाम जो था वो पाटलिग्राम था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वंश के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो किस वंश के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो शिशुनाग वंश के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। शिशुनाग वंश में जो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महापदम नंद को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें महापदम नंद को एकराट और नाई पुत्र इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो इसके ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासनकाल में धन वैभव की चरम सीमा थी। तो धन वैभव की चरम सीमा कौन से वंश में थी। तो नंद वंश में थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और आज का मतलब कि लास्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो आपको बता दें नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो गाइस आपको क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।